कि चिराग पासवान ही नेता है और चिराग पासवान ही नेतृत्व करेंगे और आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे। तो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम फ्री शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम बुजुर्गों सभी के लिए हम स्वास्थ्य फ्री में व्यवस्था करेंगे। हर एक प्रखंड स्तर पर ऐसी व्यवस्था। नीतीश जी से नहीं, पूरे व्यवस्था से नाराजगी है। ये व्यवस्था कुभ्रष्ट हो चुका है, इस व्यवस्था से नाराजगी है। बिहार बचाओ चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, अरुण जी के नेतृत्व में हम लोग निकल करके यात्रा करीब 9 जिलों से आ रही है पटना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आगामी 14 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में संविधान बचाओ बिहार बचाओ का संकल्प लेने के लिए मुजफ्फरपुर के लोजपा रामविलास के सैकड़ों कार्यकर्ता मंगलवार को अमर शहीद खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल से संकल्प यात्रा की शुरुआत की। जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही के नेतृत्व में आयोजित पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान शहीद खुद्दीराम बोस के प्रतिमा पर सभी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इसके बाद यहां की मिट्टी को कलश में भरकर यात्रा की शुरुआत की गई। बता दें कि पूरे बिहार के महापुरुषों की धरती से मिट्टी लेकर पार्टी के लोग पटना पहुंचेंगे और बिहार को नए विकल्प देने का संकल्प लेंगे। संकल्प पद यात्रा के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के उपाध्यक्ष इंजीनियर रविंद्र सिंह ने बताया कि संविधान को बचाने एवं बिहार सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए लोजपा रामविलास के निर्देशन में इस यात्रा की शुरुआत एक कलश में मिट्टी भरकर एवं संकल्प के साथ शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार में शिक्षा और सुरक्षा दोनों पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। मुख्यमंत्री के अड़ियल रवैये को तोड़कर हमें आमजनों को बचाना है। उन्होंने बताया कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पटना में आयोजित की गई है। बिहार को नया विकल्प देने के लिए उस दिन पार्टी संकल्प लेगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा संवैधानिक ढांचा को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच हुई कहासुनी को भी अपनी बातों में दोहराया। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्पीकर को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, उससे साबित हो रहा है कि सरकार संवैधानिक पदों को और उनकी मर्यादा को खत्म करना चाहती है। बिहार में अपराध चरम पर है, लेकिन सरकार सुशासन के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने कहा कि हजारों की संख्या में मुजफ्फरपुर से पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ता एकजुट होकर सरकार के कुव्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरा है। 14 अप्रैल को पटना में बाबा साहेब के जयंती के अवसर पर बिहार को नया विकल्प देने के लिए संकल्प लिया जाएगा। इस मौके पर संजय पासवान, विनीता सिंह, शशि कुमार सिंह, अरुण सिंह, पवन कुमार राय, शत्रुघ्न शाह, शंभू पासवान, कुमोद पासवान, छात्र नेता गोल्डन सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। आज मुजफ्फरपुर की धरती से खुदीराम बोस जी का माल्यार्पण करके लेके कलश में हम लोग आज यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं पटना के लिए, जहाँ 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह बापू सभागार में है। और इस यात्रा का मकसद बिहार की जो स्थिति है, आज जो यहाँ प्रशासन, भ्रष्टाचार, लूटमार, डकैती, हमारी बहनों, हमारी माताओं के साथ में जो कांड हो रही है, जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, इसको और संविधान में, जैसे आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि विधानसभा के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में किस तरीके की विचारिक बातें हुई, तो ये संविधान को अपने आप में धता बता रहा है। तो हम लोग संविधान बचाओ बिहार बचाओ चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, अरुण जी के नेतृत्व में हम लोग निकल करके यात्रा करीब 9 जिलों से आ रही है पटना। और 9 जिलों से पटना आकर के कलश में सभी महापुरुषों की, जैसे आपको श्री कृष्ण बाबू की धरती से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती से,
वीर कुंवर सिंह जी की धरती से, इस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के तरीके से 9 जिलों से ये यात्रा पटना पहुंचेगी 14 तारीख को। और कलश में जो हम लोग यहाँ की माटी महापुरुषों को लेके जा रहे हैं, ये हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सौंपेंगे ताकि उन्हें बल मिले। जो आप देखिए खुदीराम बोस जी, क्यों उन्होंने क्या सोचा था कि ऐसा बिहार बनेगा, ऐसा भारतवर्ष बनेगा जहाँ शिक्षा का कोई भी पहलू नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य, हम बिहारियों को, हम भारतवासियों को सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए जो हमारा मौलिक अधिकार मिला है, शिक्षा का मौलिक अधिकार, तो फ्री शिक्षा मिलना चाहिए, मॉडर्न स्कूल की सब जगह व्यवस्था होना चाहिए, फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था में आप देखिए 69,000 करोड़ आपका बजट है और पूरा मेडिसिन उद्योग जो बोलिएगा, फार्मास्यूटिकल उद्योग बोलिएगा, 42,000 करोड़ का फार्मास्यूटिकल बजट उद्योग है। तो 69,000 करोड़ का जो बजट है ये जा कहाँ रहा है? आयुष्मान भारत में 1 लाख करोड़ का बजट है। अब पूरा फार्मास्यूटिकल उद्योग 42। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही नीति हो और सही विचार हो तो एक एक बच्चे हमारे आने वाले, हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा एजुकेशन दिया जाएगा और हमारे बड़े बुजुर्गों को फ्री हेल्थ चेकअप हो। तो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम फ्री शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम बुजुर्गों सभी के लिए हम स्वास्थ्य फ्री में व्यवस्था करेंगे। हर एक प्रखंड स्तर पर ऐसी व्यवस्था करने की चीज़ है, सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं है। और चिराग जी कि एनडीए का हिस्सा है, बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है और केंद्र में भी है, फिर आज क्या जरूरत आन पड़ी कि आज पदयात्रा करना पड़ रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए का हिस्सा है ऐसा बोल करके कभी भी नहीं बोले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको याद होना चाहिए, 2019 से ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन लेकर के पूरे बिहार का दौरा करने का काम किए थे। और जो अभी जो मुखिया हमारे बिहार में बैठे हुए हैं, उनके हम लोग उनकी व्यवस्था, उनकी कुव्यवस्था, उनका भ्रष्टाचार, अपराधी, शराब माफियाओं को तो पकड़ा नहीं जा रहा है। तो शराब जो छोटा मोटा धंधा करते हैं उसके लिए हेलीकॉप्टर से सेवा है कि पकड़ो। और अभी जो आपकी बहन बेटियों के साथ 5 साल की बेटी के साथ में रेप हुआ, अभी आपका इसी जगह बेतिया में आपको अभी जो एक रेप हुआ, कहाँ? तो उसके लिए नहीं है हेलीकॉप्टर व्यवस्था, पुलिस पकड़े। तो हम लोग नाराजगी है, नीतीश जी से नहीं, पूरे व्यवस्था से नाराजगी है। ये व्यवस्था कुभ्रष्ट हो चुका है, इस व्यवस्था से नाराजगी है। और चिराग जी के नेतृत्व में ये यात्रा का शुभारंभ है पूरे बिहार में। जैसे खुदीराम बोस ने जी किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, उसी तरीके से क्रांति चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आएगी और बिहार का सत्ता को पलटने का काम। संगठन अलग होने के बाद कमजोर पड़ गए हैं आप लोग, क्या लगता है? ये भूल भुलैया है। सुनिए, संगठन कोई अलग नहीं हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान थे, हैं और रहेंगे। और दूसरी बात जान लीजिए, पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों ने, जनता ने दिखा दिया है कि चिराग पासवान ही नेता है और चिराग पासवान ही नेतृत्व करेंगे और आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे। जनसंख्या होगी, देखा जाए आगामी 14 तारीख को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती पटना में मनाया जाने वाला है, उसको लेकर हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में काफ़ी तैयारी की है और हजारों की संख्या में आज हम लोग यहाँ से पटना के लिए पद यात्रा के माध्यम से मुजफ्फरपुर से चलने वाले हैं और वैशाली के रास्ते हाजीपुर होते हुए हम लोग 14 तारीख को पटना पहुँचेंगे। पूरा मुजफ्फरपुर लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के एक एक कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरकर इस बिहार सरकार को यह बताने का काम कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो शासन सत्ता चलाई जा रही है, उस शासन सत्ता में जो कुव्यवस्थाएं, जो आपके यहाँ व्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस भ्रष्टाचार को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़क पर उतरकर इस भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध करेंगे।